डायोजनीज या डायोजनीजियस साइराक्यूज का एक निरंकुश शासक। उसने अपने दर्शन शास्त्र के लिए, अपने अध्ययन के लिए उस वक्त के एक बहुत बड़े दार्शनिक को अपने दरबार में नौकरी दी। एक दिन उस दार्शनिक में और डायोनीसियस के अंदर एक विवाद हो गया, जिसमें दार्शनिक ने शासक या डायोनियस की इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया। डायोनीसियस ने आदेश पारित किया कि इस दार्शनिक को दास के बाजार में जाकर के नीलाम कर दिया जाए, इसे बेच दिया जाए। ये किसी काम का नहीं है, ये नालायक है, ये कभी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ये दार्शनिक जो है उद्दंडी है। जानते हैं वो दार्शनिक कौन था? प्लेटो। जी हां, दुनिया का, विश्व का, या मैं कहूं पाश्चात्य दर्शन का सबसे बड़ा दार्शनिक, जिसके साथ ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि उसे दासों के बाजार में बेचने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। प्लेटो कहते हैं सुकरात का सक्सेसर, एरिस्टोटल का गुरु और वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे प्रमुख स्तंभ प्लेटो। अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी की स्टडी करेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी में तीन ही प्रमुख फिलॉसफर्स हैं। पहले हैं आपके सुकरात, दूसरे हैं प्लेटो, तीसरे हैं एरिस्टोटल। प्लेटो सुकरात के शिष्य, एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य। और प्लेटो ऐसे ही नहीं वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर इतने प्रमुख दार्शनिक बने। आज जो हम चर्चा करेंगे प्लेटो के लिए, तो दो विषयों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक है उनका थ्योरी ऑफ आइडियाज, जिसको हिंदी के अंदर हम प्रत्यय का सिद्धांत या विज्ञान का सिद्धांत कहते हैं। और एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट था जो मुझे बड़ा पसंद है, गुफा रूपक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केव। थ्योरी ऑफ केव से पहले कहानी शुरू करते हैं, उसके बाद आप जब थ्योरी ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। द कंसेप्ट ऑफ केव, गुफा का सिद्धांत क्या है? प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं सुकरात से इंस्पायर्ड थी। और सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जो डायरेक्ट कभी आपको फिलॉसफी नहीं समझाता था, वो आपको कहानियां सुनाता था, उपमाएं देता था, एग्जाम्पल्स देता था, फिर आपसे कहता था कि अब इसके ऊपर जाकर आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, और तब जो कंक्लूजन निकलेगा वही आपके जीवन की फिलॉसफी बन जाएगी। देखा जाए तो फिलॉसफी का पैमाना भी यही है, देखा जाए तो फिलॉसफी का कंसेप्ट भी यही होना चाहिए। फिलॉसफी कोई रटने का विषय नहीं है, याद करने का विषय नहीं है, फिलॉसफी जीने का विषय है। तो प्लेटो ने भी अपने दर्शन के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, अपनी फिलॉसफी के अंदर इन चीजों को यूज किया। उन्होंने एक कंसेप्ट ऑफ केव नामक एक सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, दुनिया के समक्ष रखा, जहां वो आपको समझाना चाहते हैं कि एक गुफा है और इस गुफा के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। अब वो सारे लोग जिस तरफ से सूरज निकल रहा है, जिस तरफ से गुफा का रास्ता है, उसकी तरफ पीठ करके बैठे हैं। और सामने की जो दीवार है, सामने की जिसको हम कहें गुफा की जो दीवार है, उसकी तरफ उनका मुंह है। अब जैसे जैसे पीछे सूरज आता है या जैसे जैसे पीछे प्रकाश आता जाता है, वैसे वैसे उस दीवार पर अलग अलग कलाकृतियां बनती जाती, चित्र बनते जाते हैं। कभी उनके बैठे हुए का चित्र बन गया, कभी कोई पशु या पक्षी वहां से गुजरा तो उसकी एक परछाई उसमें बन गई। वो लोग सब उसी को देख रहे हैं। कहानी खत्म। समझे क्या? कहानी तो खत्म हो गई। कुछ लोग गुफा में दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, दरवाजे की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हैं, और जैसे जैसे परछाइयां बनती जाती है उसी को वो सत्य मानते चले जाते हैं। ये वो कंसेप्ट था जहां प्लेटो ने आपको ये समझाया कि दो तरह की जो आपकी विचारधाराएं वेस्टर्न फिलॉसफी की है, बुद्धिवाद और अनुभववाद, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, आखिर इन दोनों में से सुपीरियर कौन है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है नॉलेज के अंदर? अनुभववाद, जिसको आप कहते हैं एम्पिरिसिज्म, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जब मैं मेरी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान करता हूं, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म, जब मैं मेरी बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान करता हूं, दिस इज कॉल्ड रैशनलिज्म या बुद्धिवाद। अब आप समझने की कोशिश कीजिए प्लेटो क्या कहते हैं कि जब मैं दीवार पर देखता हूं तो परछाइयां दिखाई देती है, परछाइयां दिखाई देती है, मतलब
नॉलेज मुझे कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ माई सेंस ऑर्गन्स, मेरी इंद्रियों के द्वारा मुझे ज्ञान हो रहा है। प्लेटो कहता है आपको कुछ नहीं करना, आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपने आप को दरवाजे की तरफ घुमा देना है। आप देखेंगे कि जो मैं देख रहा था वो सत्य नहीं था, सत्य कुछ और है। कहने का तात्पर्य, प्लेटो आपको यहां समझा रहे हैं कि जो इंपिरिसिज्म है, अनुभववाद है, अनुभववाद आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अनुभववाद की सीमाएं हैं, अनुभववाद के लिमिटेशंस हैं। अपने इस कहानी के अंदर प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया कि ये सभी लोग जो हैं जंजीरों में बंधे हुए हैं। यहां पर जिन जंजीरों का उपयोग किया गया है शब्द का, तो जंजीरों का यहां पर मतलब है इंद्रियों से बंधे हुए हैं। मनुष्य अपने जीवन में इंद्रियों के ज्ञान से बंध जाता है। इंद्रियां जो दिखाती है, इंद्रियां जो समझाती है, इंद्रियां जिस तरफ आकृष्ट होती है, या फिर इंद्रियां जिस दिशा में जाने को ललायित होती है व्यक्ति को, वही सत्य दिखाई देता है। लेकिन प्लेटो कह रहे हैं ना, इंद्रिय ज्ञान सीमित ज्ञान है। और यह बात प्लेटो तक खत्म नहीं हो गई। जब ह्यूम आता है अनुभववाद के अंदर, तो ह्यूम ने इस बात को लाइन टू लाइन फॉलो किया कि यस, एम्पिरिसिज्म इज इनकम्प्लीट फिलॉसफी, अपूर्ण दर्शन है। क्योंकि मैं कभी भी अनुभववाद के द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इंद्रियों की सीमाएं हैं। वही बात प्लेटो आपसे कह रहे हैं कि जो कैदी वहां अंदर बैठे हैं, जो व्यक्ति वहां अंदर बैठे हैं, जो परछाइयों को सत्य मान रहे हैं, वो केवल अनुभववादी हैं। वो अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा पीछे घूम जाइए, सारी बेड़ियां निकल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा सत्य तो वो है। ये सत्य नहीं था, ये तो परछाइयां थी। सत्य परछाई नहीं थी, सत्य कुछ और था, परछाइयां असत्य थी। हां, वो सत्य का ही प्रतिबिंब था, बट वो सत्य नहीं था, वो सत्य नहीं था। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, थ्योरी ऑफ आइडियाज। आखिर ये विचार जो है बिंब और प्रतिबिंब के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आखिर ये आइडियाज कैसे क्रिएट होते हैं, आखिर आइडियाज वर्क कैसे करते हैं, आखिर आइडियाज का एक मैकेनिज्म कैसा है, आखिर आइडियाज एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। आप किसे कह रहे हैं कि इन आइडियाज से मुझे ज्ञान होगा, आप कैसे समझा रहे हैं कि मुझे आइडियाज से ज्ञान होगा। जब प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज मार्केट में देने वाले थे या फिलोसफिकल वर्ल्ड में देने वाले थे, उस वक्त पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में दो ही अप्रोचेस चलती थी। एक है आपके हेराक्लाइटस, और हेराक्लाइटस को हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि यूपीएससी में या बाकी एग्जाम में हेराक्लाइटस को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। एंड द सेकंड इज पार्मेनाइडिस। हेराक्लाइटस एंड पार्मेनाइडिस की जो फिलॉसफी थी वो दो ही चलती थी मार्केट में, इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं होती थी। हेराक्लाइटस नित्यवादी है, पार्मेनाइडिस अनित्यवादी है। हेराक्लाइटस हर उस नित्य घटना को स्वीकार करते हैं जो जगत में हो रही है। पार्मेनाइडिस कहते हैं कि नित्यता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ अनित्य है। सेम एज सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद इन इंडियन फिलॉसफी। प्लेटो ने फिर क्या नयापन किया, प्लेटो ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। प्लेटो ने कहा जो जगत है वो एक नहीं है, जगत भी दो है, एक व्यवहारिक है और एक परमार्थिक है। जो व्यवहारिक जगत है वो तो जो ऐसा दिखाई दे रहा है वो है, परमार्थिक जगत एक अलग सत्ता है। ये जिस जगत की मैं बात कर रहा हूं, जिस व्यवहारिक जगत की मैं बात कर रहा हूं, जो आज आपका और मेरा जो जगत है, मैं आज यहां बैठा हूं, आज आप वहां बैठे हैं, तो मेरा जो जगत है, जो मेरा व्यवहारिक जगत है, ये गतिशील है, ये मोशन में है, ये मूवेबल है, ये चेंजेबल भी हो सकता है। लेकिन एक परमार्थिक जगत और है जो बिल्कुल इससे विपरीत है। तो यहां दो जगत मानकर प्लेटो ने हेराक्लाइटस को भी संतुष्ट किया और पार्मेनाइडिस को भी संतुष्ट किया। व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। सत्य क्या है, थ्योरी ऑफ आइडियाज का मोटिव क्या है, सत्य की प्राप्ति करना, सत्य को खोजना, क्योंकि सत्य जो है विचारों से खोजा जा सकता है, प्लेटो ने कहा। प्लेटो आपसे कहते हैं कि मुझे एक बात समझाइए, चलिए मुझे खूबसूरती की परिभाषा बताइए, सुंदर कौन है। आप कहेंगे सर फूल सुंदर है, किसी महिला विशेष का चेहरा बड़ा सुंदर है, सूरज बड़ा सुंदर है। मैं कहूंगा मुझे उदाहरण नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम्पल्स मत दीजिए, मुझे डेफिनेशन दीजिए।
तो आप कहेंगे सर डेफिनेशन तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो एग्जाम्पल ही दे सकता हूं। प्लेटो कहते हैं ना, आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि ये जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, इनकी जितनी भी सुंदरताएं हैं, वही सुंदरता है, सुंदरता इनके अतिरिक्त नहीं है, या ये सब ही सुंदर हैं और यही सुंदरता की परिभाषा है। कहने का तात्पर्य, प्लेटो कहते हैं कि आप सत्य किसे मानते हैं, सत्य का तात्पर्य क्या है। तो प्लेटो ने कहा कि दो तरह से जो जगत आपके चल रहा है, तो जब आपके मन में कोई आइडिया आता है, अगर वही आइडिया लाइव इन रियल लाइफ आप फील कर सकें, दिस इज कॉल्ड सत्य। आपने कहा कि कौवे नाम का एक पक्षी होता है जो कि ब्लैक होता है। मैंने बाहर गया, मैंने बाहर जाके देखा, यस, एक कौवा होता है जो ब्लैक होता है। बात सही है, यह प्रमाणित हो गया सत्य। आपने कहा एक आईफोन आता है, आईफोन में 3 कैमरे होते हैं। ये मन में विचार आया, मैं दुकान पे गया, मैंने देखा सच में 3 ही होते हैं। हैंस प्रूफ। विचार आना इज नॉट नॉलेज। किसी ऑब्जेक्ट को देखना इज नॉट अ नॉलेज। विचार आया और उसी विचार को आपने लाइव अगर देख लिया, दिस इज नॉलेज, दिस इज सत्य। यह सत्य है, यह प्रमाणित है, यह वास्तविक है। द कंसेप्ट एंड द थ्योरी ऑफ बिंब एंड प्रतिबिंब। मेरे मन में एक विचार आया और उसी को मैंने बाहर देख लिया, दैट्स इट, हैंस प्रूफ। और कहीं ना कहीं बुद्धिवाद की परिभाषा भी ऐसी ही है। इसलिए ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं कि चलिए विचार तो आ जाएगा, देखेंगे कहां पे। ईश्वर का विचार तो मन में है, दिखाओ, दिखाएंगे कैसे। स्वर्ग का विचार तो मन में है, दिखाओ, दिखाएंगे कहां से। इसलिए ये लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्या कि अगर विचार आया है तो शायद होगा भी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो विचार भी नहीं आता। विचार भी उसी का आएगा जो एग्जिस्ट करता है। बिना एग्जिस्टेंस के विचार कभी नहीं पैदा होते। तो अगर ईश्वर का विचार आया है तो यस, ईश्वर तो है। तो बुद्धिवाद का एक सेक्शन गॉड को प्रूफ करने की पूरी ताकत करता है, जबकि दूसरा सेक्शन गॉड को मानता ही नहीं है। अगर आप देखें स्पिनोजा को, अगर आप पढ़ें द कंसेप्ट ऑफ पंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद, सर्व ईश्वर, ईश्वर सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। मुझे यह नहीं पता करना होता है कि ईश्वर कहां है, सब जगह सर्वत्र ईश्वर विराजमान है, विद्यमान है। कौन कह रहा है? स्पिनोजा। कौन है? मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, बुद्धिवादी है। लिबनिट्ज, लिबनिट्ज कहता है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोनेड्स हैं, दिस इज कॉल्ड गॉड, वो ईश्वर है, वो भगवान है। डिकॉट, डिकॉट कहता है कि मन और बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है? ईश्वर करता है। तो बुद्धिवाद, जिसके द्वारा ईश्वर को साबित भी किया जा सकता है और खंडित भी किया जा सकता है। तो प्लेटो का जो प्रत्यय का विचार है, थ्योरी ऑफ आइडियाज है, उसका मेन मोटिव यही था कि विचारों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, विचारों के द्वारा हम सत्य की प्राप्ति कैसे करें। उसका सिंपल मैकेनिज्म मैंने आपसे बताया। जो आप सोच रहे हैं, अगर वही आप बाहर देख लेते हैं, तो यही सत्य है। इसी को मैं प्रमा कहूंगा, इसी को मैं द वैलिड नॉलेज कहूंगा। इसी को सपोर्ट में एरिस्टोटल ने इसको एक्सेप्ट किया। एरिस्टोटल ने इसके लिए 5 अलग अलग लॉजिक्स दिए, 5 अलग अलग तर्क दिए, 5 अलग अलग सिद्धांत समझाए। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज केवल प्लेटो तक सीमित नहीं था, ये प्लेटो के आगे भी एग्जीक्यूट होता रहा। आप जितने भी यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, आपको छोटा सा टास्क देता हूं मैं। आप प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज का कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और एक बार उसको लिखने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे आपका आंसर लिख के सेंड कीजिए। आप चाहें तो हिंदी में, आप चाहें तो इंग्लिश में। एक बार के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन या 12, 12.5 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं थ्योरी ऑफ आइडियाज का प्लेटो का। एक बार आप समराइज करने की कोशिश कीजिए कि मैं आखिर 10 नंबर के आंसर में कितना लिख सकता हूं। फिलॉसफी में बहुत सारा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलॉसफी में जो काम की चीज है वो लिखना इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज? आप स्टार्टिंग में हिस्ट्री से कीजिए 2-3 लाइन में कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है वो कहां कहां से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप कहेंगे सॉक्रेट्स से वो इंस्पायर्ड है, बिल्कुल है, इंस्पायर्ड है। फिर आप आएंगे बेसिक थ्योरी ऑफ आइडियाज या द प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज, तो उसमें बताइए कि थ्योरी ऑफ आइडियाज से उसने कैसे इस जगत को और आपका हेराक्लाइटस और पार्मेनाइडिस की जो लड़ाई थी उसको खत्म करने की कोशिश की, दो अलग अलग ध्रुवों को तोड़ने की कोशिश की। पाइथागोरस को भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपने थ्योरीज के अंदर, किसी को उन्होंने इग्नोर नहीं किया। प्लेटो की ये विशेषता है, प्लेटो सबको साथ लेके चले। इसलिए प्लेटो का एक नाम है द कंप्लीट ग्रीक मैन, ग्रीक का एक पूर्ण मनुष्य। इससे ज्यादा पूर्ण ग्रीक में कोई नहीं होगा, क्योंकि इसने किसी को कभी डिनाई नहीं किया, सबको स्वीकार किया। तो आप ये सारा कंसेप्ट लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि एरिस्टोटल के थॉट्स क्या हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज पे। एरिस्टोटल ने उसको एक्सेप्ट किया या उसको क्रिटिसाइज किया। देन आप कंक्लूजन पे आ जाइएगा, अगर आप 10 नंबर के लिए लिख रहे हैं तो एक बार शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की कोशिश कीजिए। भले आप मुझे मत भेजिए, लेकिन आप स्वयं से एक बार सेल्फ डिसीजन लेकर के आप स्वयं लिखिए एक बार, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ आइडियाज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो यूपीएससी के संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।